नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। ये उपाय जो आपको मैं इस वीडियो में बताने के लिए जा रही हूँ बहुत खास है, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत बढ़िया है आपकी प्रोग्रेस के लिए और शत्रुओं के नाश के लिए। ये उपाय यदि आप सच में शिद्दत से करते हैं, मन और आस्था से करते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। क्योंकि कोई भी काम आप करें मन से और पूरी आस्था से, उसका रिजल्ट बढ़िया आता ही आता है। कई वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो हमारे आसपास की चीजें होती हैं, हमारे घर की चीजें, हम जिन लोगों से मिलते हैं वो लोग, उनके ग्रह नक्षत्र, उनके मूलांक, हमारे घर में लगे हुए पेड़ पौधे, गमले, हमारे घर की प्रत्येक चीज और वो तमाम चीजें जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, ये तमाम चीजें हमारी लाइफ में बहुत जबरदस्त इफेक्ट छोड़ती हैं। हर चीज में कोई न कोई चीज वो छोड़ रही होती है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। उसकी इफेक्ट दूसरी चीजों पर पड़ रही होती है। अब वो चीज की जो भी इफेक्ट है, वो इफेक्ट आपकी लाइफ में क्या असर दिखा रही है। जैसे एक शत्रु इंसान, एक व्यक्ति जो आपका शत्रु है, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ऐसा व्यक्ति यदि आपसे जुड़ा हुआ है, वो धीरे धीरे कोशिश करेगा कि आप जितने लोगों से जुड़े हैं सबसे आपको काट दिया जाए, अलग कर दिया जाए। आपको अलग करता जाएगा और वो सभी में सम्मिलित होता जाएगा। शुरुआत में आपको उसकी असर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बिग फैक्ट जिसको बोलते हैं, जब कोई बड़ा काम होना होता है तो इतनी धीमी गति में होता है कि व्यक्ति को उसका पता नहीं चलता है ना। कई बार आदमी जहर खा लेता है, क्योंकि वो जहर उसको मध में डुबो करके दे दिया जाता है। अगर सीधे सीधे किसी को दिया जाए तो आदमी उसका स्वीकार नहीं करेगा कि तो जहर है, लेकिन उसको मध में डुबो करके दे दिया जाए तो आदमी इसको मान लेता है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी चीज है। ऐसे ही जो विरोधी पक्ष के लोग होते हैं, वो बहुत ही मीठी भाषा में आपके पर कतर देते हैं चारों तरफ से। यदि आप किसी अच्छे इंसान से जुड़े हैं जो आपका भला चाहता है, याद रखना वो आपको सलाह देगा जिसमें आपका भला हो, और उसकी जो पॉजिटिव इफेक्ट है वो आपकी लाइफ को मजबूत बनाती है, सुंदर बनाती है, समृद्ध बनाती है। दुष्ट व्यक्ति आपको चारों तरफ से काटता है, आपके ऊपर कलंक लगाने की कोशिश करता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, और इसकी इफेक्ट भी आपकी लाइफ में होती है ना। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। गंगा नदी, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गंगा माता के जल में है, लोग उसकी पूजा करते हैं। हर एक की लाइफ में ये चीज पॉजिटिव इफेक्ट ही छोड़ेगी, और जो नेगेटिव चीजें हैं, एक चीज आप बहुत ध्यान रखना, ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ दोस्तों, चाहे ये कंटेंट से जुड़ी हो या ना जुड़ी हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार हम लोभ और लालच में आ जाते हैं, इसलिए हम इस फैक्ट को समझ नहीं पाते हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। यदि कोई व्यक्ति बदमाश है, खराब है, किसी की चुगली आपसे करता है और आपकी बहुत भलाई बताता है, आपको अच्छा बताता है, उससे सावधान हो जाए। अगर आज ये किसी की चुगली आपसे कर रहा है तो याद रखना, आपकी हजारों चुगली ये उस व्यक्ति से कर चुका होगा। धीरे धीरे इसने उस व्यक्ति को आपसे अलग किया होगा, और उसके बाद में अपना पैर जमा कर बैठा होगा या बैठने की कोशिश करेगा ही करेगा। जो जितना ज्यादा बदमाश होता है, उसकी जबान उतनी ही ज्यादा मीठी होती है, वो उतना ही ज्यादा दौड़ दौड़ कर आपके सारे काम करेगा। वो उसको आपकी कमजोरी बना देगा, और ऐसे इंसान ये नहीं है कि आज उसके लिए खराब है तो कल आपके लिए खराब नहीं होंगे।
आज उसके लिए खराब है तो कल आपके लिए उससे भी ज्यादा खराब है, इसलिए सावधान रहें। जब आपके मंगल खराब होते हैं, कमजोर होते हैं, आपका अपने परिवार के मेंबर के साथ रिलेशन बिगड़ने लग जाता है, समाज में आपके रिलेशन बिगड़ने लग जाते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो नीचे जाने लग जाता है, आप किसी से भी ढंग से बोल चाल नहीं पाते, आप सोचते कुछ और है, करेंगे कुछ और, बिना मतलब के एग्रेसिव होते रहेंगे। वो एग्रेसिवनेस जो आपके लिए दुखदाई साबित होगी, बुराइयों को पकड़ने लग जाएंगे, अच्छाइयों को छोड़ने लग जाएंगे, समझ फेर होना शुरू हो जाएगी, घर का घर नहीं हो पाएगा, यदि है तो उसमें आप पूरे खुश नहीं होंगे, उसमें इतने वास्तु दोष होंगे। एक दिन समय आएगा आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। कई लोगों को देखना, वो उनकी लाइफ में घर होता है, आप उनसे पूछोगे हाँ हाँ हमारे पास है, घर है, हमारा खुद का घर है, बंगलो है, फ्लैट है, तो फिर आप भाड़े के मकान में क्यों रहते हो, या फिर आप सरकारी मकान में क्यों रह रहे हो? अरे भाई वो तो हमारी मजबूरी है, मजबूरी कहो या कुछ भी कहो। कई लोगों को दोस्तों मैंने देखा है, उनके खुद के घर होते हैं, बड़े बड़े बंगलो भी होते हैं, लेकिन बंगलों में कौन रह रहा है? भाड़वत। वो कहीं न कहीं झोपड़पट्टी जैसे विस्तार में पड़े हैं, चाहे वो सरकारी मकान में रह रहे हो या भाड़े के मकान में रह रहे हो, उनका खुद का घर नहीं होगा। ईगो तो इतना ज्यादा जिसका कोई अंत नहीं है, होंगे कुछ भी नहीं। अगर उनकी वास्तविकता देखा जाए तो उनकी अपनी कोई औकात नहीं होगी, लेकिन ईगो अतिशय आ जाएगा। मैं कुछ हूँ, आई एम समथिंग, समथिंग क्या, एवरीथिंग, ऐसे उनके अंदर भाव होते हैं। कुछ भी इनमें से आपको दिखता है आपके साथ हो रहा है, आप निर्दोष हैं। कई बार आपको लगता है मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ और मेरे शत्रु बनते जा रहे हैं, घर में, समाज में लोग मेरे अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो भी आप इसको करो। जो आपके घर की दक्षिण दिशा है, यहाँ मंगल का वास है। मंगल यदि आपके मजबूत हुए, आप सच में बड़े बड़े भवनों के मालिक बनते हैं, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होगा। होगा मतलब दुनिया को भी दिखेगा। कई बार तो सिर्फ इंसान को खुद को ही पता होता है। हमारा एक व्यक्ति था, मैं बहुत छोटी थी तब मैं इसको जानती थी, उस व्यक्ति को, अब तो वो शायद जीवित भी नहीं है। उसके पास पैसे थे, ये नहीं था कि वो करोड़पति है, लेकिन हाँ इतना तो था कि उसको निम्न कक्षा के काम ना करना पड़े, लेकिन वो व्यक्ति करता था। बाहर यदि रोड ऊपर कोई इसको देख ले तो यही कहेगा कि बिल्कुल गरीब गुलाम आदमी है, मर नहीं रहा है इसलिए जीवित है। इस कंडीशन में वो पूरी जिंदगी जिया। बैंक में पैसे रखे ही थे, रखे रहे और मर भी गए। तो ये अवस्था नहीं आती है। पैसे हैं तो दिखते हैं, अगर पैसे हैं तो आप उसका यूज कर सकते हैं। कई लोग इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रखते हैं कि पैसे खर्च ही नहीं कर पाते, मर जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं भय होता है, कायरता होती है। मंगल कमजोर होंगे, कायरता होगी। आप अपने घर की दक्षिण दिशा में एक नीम का पेड़ लगा दें। नीम के पेड़ में साक्षात महाकाली माता का वास है। नीम का पेड़ मंगल से जुड़ा हुआ है। मंगल से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को ये दूर कर देता है। व्यक्ति का घर होता है, वो भी आलीशान। व्यक्ति का जीवन बहुत ही रिस्पेक्टफुल होगा। वहम में नहीं रहोगे कि नहीं मैं बहुत धनवान हूँ, सच में धनवान बनोगे। मन से भी, पैसों से भी। शत्रु आपके नहीवत जैसे रहेंगे या होंगे ही नहीं। आप जहां भी जाते हैं, जो आपके बार बार शत्रु डेवलप हो जाते हैं अपने आप, वो होना बंद हो जाएंगे। नए मतलब शत्रु नहीं बनेंगे। कोशिश करें नीम का पेड़ मंगलवार के दिन लगाएं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और एवरीडे उस नीम के पेड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं, दिया बत्ती लगाएं, सरसों के तेल का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं। शरीर में भी यदि आपके कोई रोग है, जिनके मंगल कमजोर होते हैं, उन्हें देखना शरीर में कोई न कोई भयंकर रोग होंगे।
ऐसे रोग जो बाहर से दिखाई देते हैं, ऐसे रोग भी नहीं, ना बाहर का शत्रु। जो इमेज आपकी बिल्कुल डाउन इमेज है वो नहीं रहेगी। दुष्ट लोग आपका फायदा नहीं उठा पाएंगे। करके देखिए क्या अनुभव होते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय श्री कृष्ण।